राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है और आज शराबबंदी हो या अपराध का विषय हो तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 100% अपराध मुक्त सोसाइटी हो गई है। बीजेपी को क्या करना है वो बीजेपी खुद नहीं समझ पा रही। अपने संगठन का काम देखें ना, सामने वाला संगठन क्या कर रहा है उससे उनकी तबीयत क्यों खराब। जात की बात नहीं करते हैं, हम जमात की बात करते हैं और हमारा कोई भी निर्णय सिर्फ चुनाव और वोट से जुड़ा नहीं होता है। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। बिहार में जात की बात आप नहीं करती हैं। आपने कहा अभी कुछ देर पहले बिहार में जाति का जो फैक्टर होता है वो कूट कूट के भरा हुआ, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने हाल के दिनों में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। क्या सही, इसको क्या किस दिशा में देखती है? देखा जाए, जातिगत जनगणना को देखने का जो चश्मा कुछ लोगों ने लगाया हुआ है, उनको लगता है कि जाति निकल के आ जाएगा तो उसके आधार पर निर्णय होंगे संभवतः टिकट्स। और इसका दूसरा पक्ष देखिए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कास्ट सेंसस को ब्रिटिश काल में 1931 में करा लिया गया था कास्ट सेंसस, और कास्ट सेंसस इसलिए नहीं होता है कि मेरी जाति की आबादी कितना है और उस आधार पर मुझे टिकट मिल जाए और मुझे अपना हिस्सा मिल जाए। अब अगर पिछड़ों में अति पिछड़ों की बात हो तो आप देखेंगे कि अगर अति पिछड़े की ही बात मैं करूं तो 127 जातियां हैं उसमें, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि 127 जातियों में जो लाभ मिल रहे हैं उस लाभ को कौन आगे बढ़ के कितना ले पा रही है। निश्चित तौर पर 10 साल 15 साल 12 साल पे इन चीज़ों को देखते रहना ये सरकार का, ऐसे तो ये केंद्र सरकार का काम है, मगर हम इसके लिए आभारी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के कि उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से इसको कराने का निर्णय लिया। क्योंकि आपके राज्य में हर वर्ग के लोगों के, आपके देश में हर वर्ग के लोगों को आप जो लाभ दे रहे हैं सरकारी योजनाओं का वो किस रूप में मिल रहा है, इसकी जानकारी भी सरकार के पास होनी आवश्यक है। और इससे बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तव में धरातल तक सरकारी लाभ कितना पहुंच पा रहा है, किस रूप में पहुंच पा रहा है। मैडम, जरूरत बिहार में शिक्षा का था, जरूरत बिहार में रोजगार का था, जरूरत बिहार में स्वास्थ्य का था। लगभग 500 करोड़ का जो बजट है जातिगत जनगणना पे जो खर्च किया जा रहा है बिहार के आम लोगों का है। क्या लगता है इस पे, आप क्या कहना चाहिएगा? देखा जाए, आपने बहुत सही सवाल उठाया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक दिन आप लोगों को इस पे भी डिबेट करना चाहिए, करवाना चाहिए कि आखिर स्वतंत्र भारत में पहली बार 2023 के बजट में 12% शिक्षा बजट में कटौती की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्या उस 12% की कटौती में बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों का हिस्सा नहीं था? और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, जो बिहार ने मानक गढ़े हैं वो राष्ट्रीय मानकों से ऊपर है। चाहे आप अगर शराबबंदी की ही बात कर लें, आप चाहे जितनी आलोचना कर लें शराबबंदी की, मगर अपने हृदय पे हाथ रख के कोई कह दे कि नहीं ये खराब चीज़ है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये कुरीति थी शराबबंदी, वो शराबबंदी के रूप में लागू किया। और आप जो कह रहे हैं कि ये जो खर्च होने वाली चीज़ें हैं, तो सर्वेक्षण और ऐसी चीज़ों पे जो खर्च होता है वो निश्चित तौर पर जो मूल बजट का पैसा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पे वो सही लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस तरह के सर्वेक्षण कराने बहुत आवश्यक होते हैं। मैम, बात की आपने शराबबंदी की। बिहार में काफ़ी लोग विगत दिनों से शराबबंदी होने के बाद जहरीली शराब पीने के कारण अपना जान गंवा बैठे। कुछ दिनों तक पूर्व तक बिहार सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जो पिएगा सो मरेगा, हम उसके लिए कोई मुआवजा नहीं देंगे। परंतु विगत दिन उसके आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि विपक्ष का दबाव हो या इनका सोच परिवर्तन हुआ हो, शराब से होने वाले मौतों पे बिहार सरकार अब मुआवजा देने जा रही है। क्या लगता है मैम, जहरीली शराब आ कहाँ से रहा? बिहार में शराबबंदी है, आखिर फेलिटी किसकी है? देखा जाए, सोसाइटी का जो आप स्वरूप देखेंगे तो राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है और आज शराबबंदी हो या अपराध का विषय हो तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 100% अपराध मुक्त सोसाइटी हो गई है या विश्व हो गया है या भारत हो गया है। 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा
अनैतिक कार्यों को करने में आनंद आता है। वो रूल तोड़ने में वो अपने को मजबूत मानते हैं कि हमने इस रूल का उल्लंघन किया तो हम बहुत मजबूत हैं। तो जहाँ तक शराबबंदी की बात है, कुछ दशमलव लोग हैं जो इस तरह के गलत कार्य व्यापार में अभी भी जुड़े हुए हैं, मगर निरंतर राज्य सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार छापेमारी हो रही है और जो भी एक्यूज्ड इसमें पकड़े जाते हैं वो दंडित किए जाते हैं। और मैं ये नहीं स्वीकार कर रही कि 100 में 101% हो, मैंने स्वीकार किया कि 1% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपराध करना उनका स्वभाव होता है। वैसे लोग इस तरह के गलत चीज़ों को तरजीह देते हैं और बढ़ावा देते हैं, मगर उस पर नकेल लगातार कसा जा रहा है और बेहतर रिजल्ट इसके आ रहे हैं। रिजल्ट और नकेल की जब बात कर रही है, बिहार का जो राजधानी है, कैपिटल है, पटना है। विगत दिनों आपको जानकारी होगा, यहाँ पे जो अपराधियों का मनोबल इतना है, वहाँ पे खनन पदाधिकारी को दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आपने कार्रवाई भी की, लगभग 40-42 लोगों को गिरफ्तार किया। परंतु विगत दिनों फिर एक घटना घटित होती है। शराब माफियाओं ने ठीक उसी जगह पे लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस पदाधिकारियों को भी दौड़ा के पीटा। क्या कहिएगा, कानून का इकबाल कहाँ तक बुलंद है? देखा जाए, मैंने आपके सवाल के पहले ही स्वीकार किया कि 99.9% लोग जो होते हैं वो अपराध मुक्त समाज चाहते हैं, मगर 0.1% लोग ऐसे भी होते हैं, 2% लोग ऐसे भी होते हैं। और आज नहीं, ये मानवीय सभ्यता का इतिहास रहा है कि 0.1-2% लोग अपराध और ऐसे कार्यों में संलिप्त रहते हैं। उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और आपने भी कहा कि उन महिला पदाधिकारियों पे जो हमला हुआ था वो 7 घंटे के अंदर 44 लोग अरेस्ट हुए थे और तमाम कार्रवाई हुई है। ये घटना भी दुखद है, मगर लगातार छापेमारी हो रही है और अरेस्टिंग जो है वो हो रही है। क्या लगता है मैम, विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही कुर्सी जो है वो राजद को सौंपेंगे, इस पे आपका क्या बयान है? मैंने तो पहले ही कहा कि बीजेपी को क्या करना है वो बीजेपी खुद नहीं समझ पा रही है। कभी कहती है 2024 में हमारा ही केंद्र में सरकार बनेगा, कभी कहती है कि नीतीश कुमार जी के करने से कुछ नहीं होगा, कभी कहती है कि नीतीश कुमार जी जो है राजद को अपनी सत्ता सौंप देंगे। बीजेपी अपने संगठन का काम देखे ना, सामने वाला संगठन क्या कर रहा है उससे उनकी तबीयत क्यों खराब होती है। और तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब है कि विपक्षियों की ताकत जो है केंद्र सरकार के सामने बहुत बड़ी हो गई है और उसी का परिणाम है कि ये खलबलाहट में ये लोग इस तरह का बौखलाहट में बयान देते हैं। सीधा सा सवाल में